अलख निरंजन, शंभुनाथ आया, भिक्षा दो। लक्ष्मी, कोई आया है, भिक्षा लेकर आओ। हाँ। दिखने में तो कोई स्वामी लग रहा है। दादी। भिक्षा लो स्वामी। एक मुट्ठी काफी है माता, इतना नहीं चाहिए। स्वामी, आप यहाँ नए आए हैं क्या? बद्रीनाथ से आया हूँ माता। यहाँ अच्छा। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी के पुष्कर में नहाने आया हूँ। गोदावरी पुष्कर में नहाने का अघोरी का काम है। आप चाहें तो आपके रहने का इंतजाम करवा दूंगी। रात बहुत हो गई है। रात दिन का फर्क नहीं करते हम, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। आपका मन बहुत साफ है, आप किसी कष्ट में है लग रहा है। इस घर पर कोई बाधा लग चुकी है। स्वामी, डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़की इस घर को सुरक्षित रखेगी और लाभ देगी। अलख निरंजन, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, अलख निरंजन। ए लड़की, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बोलो? अरे रोए क्यों जा रही हो? वो मेरे पति को, वो ढोंगी बाबा है ना, हाँ, उसने मेरे पति को मार दिया है। अरे रो मत, क्या हुआ है वो बताओ। वो स्वामी ने मेरे पति को डेविड, सुन रहे हो क्या? सुन रहा हूँ सर। ए लड़की, क्या हुआ? जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आऊंगी सर। रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। दूंगी ना सर। स्वामी, कौन हो तुम लोग? घर में कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? आपके घर में जो बच्ची है वो चाहिए। बच्ची क्यों? माँ जी जल्दी आइए। कौन है? देखिए कौन आया है?
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? आपके घर में जो कलिंगा नाग है वो चाहिए। संभाल कर बात करो। इस घर में नाग देवता को मानते हैं। ये कलिंगा नाग कौन है? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी पोती चाहिए। क्या? इस घर में जिस बच्चे ने प्रवेश किया है वो चाहिए। क्या कहा? तुम्हें मेरी पोती इंद्राणी चाहिए? हाँ, इंद्राणी ही चाहिए। क्यों? उसको एक दुष्ट शक्ति ने वश में कर लिया है। उस दुष्ट शक्ति को बाहर निकालना है। बेकार बातें मत करो। खामखा तमाशा मत करो। जैसे हो वैसे ही जाओ। मुझे जो चाहिए उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। फिर से कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बुढ़िया, हाँ? मेरी शक्ति को मत ललकार। तेरे घर में जो कलिंगा नाग है उसे बाहर निकालना मुझे आता है। अरे, ऐसे अंदर कहाँ घुस रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या हो रहा है दादी? सोनी तुम चुप रहो। रूपा, बच्ची को लेकर तुम अंदर जाओ। नाग भैरवी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ए, पागल हो गए हो क्या? मेरी पोती को नाग भैरवी क्यों बुला रहे हो? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। मेरी बात मानो। मैं जिस भगवान को मानता हूँ उनकी शपथ, आपकी बच्ची को नाग भैरवी ने वश में कर लिया है। ऐसे अंधविश्वासी पब्लिक वीकनेस को कैच करके यकीन दिलवाना ऐसे लोगों की आदत होती है माँ। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, तुझे देख के तो मुझे दया आती है, दया। तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा। इस लड़की के शरीर से नाग भैरवी को बाहर निकालूंगा। वो देखकर तुम सह पाओगी? बोलो, सह पाओगी तुम? हाँ, दिखाओ तो जरा। रूपा बेटा, ये क्या लगा रखा है? आप 1 मिनट जरा रुको माँ। सोनी, तुम यहीं पर बैठो। कहाँ हो? दिखाओ नाग भैरवी को। तुम और 1 घंटा भी कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं। बेचारे थक गए होंगे ना, जरा सा पानी पी लो। लक्ष्मी जी। जरा पानी लाना। हाँ जी। सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा पागलपन अभी उतरा नहीं क्या? मैं इंद्राणी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कौन हो तुम? तुम कौन हो? चलो। सर। अरे कौन है? हाँ सर, डेड बॉडी है।
इसी तरह इसी जगह पर आखिरी बार एक लाश मिली थी। मतलब इस बॉडी का और नागान तक स्वामी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। नहीं हो सकता सर। तुम्हें कैसे पता? सॉरी सर। डेविड, सर इस बॉडी की रखवाली तुम करो। मैं करूं सर? हाँ तुम। सर ये बॉडी मिस हुई तो हाँ? तुम्हारी जॉब मिस हो जाएगी। कम ऑन। डर लग रहा है। क्या है ये सब? वो कोई सांप वाला आया और तुम बच्ची को उसके सामने बिठाकर यहाँ पर क्या कर रही हो? बड़ी माँ, ऐसे लोगों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। मैंने कहाँ आने दिया, वो खुद ही अंदर आ गया। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया। सही कहा, आप आए इसलिए डर कर भाग गया। दादी, उसकी पूंछ दिखाई नहीं दी ना? शरारती बच्चा, इसको किसकी आदत है नहीं पता, हर बात पर सवाल पूछता है। इस बार आएगा तो जरूर उसे पूंछ दिखाने बोलूंगी। ठीक है मम्मी। अरे माँ, आप बुरा मत मानो तो एक बात बताऊं? हाँ बेटा बोलो। जब से यहाँ पे आए हैं हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा तो हो ही रहा है यहाँ। इस उम्र में तो हमें खुश रहना है, आपको तो खामखा ऐसी चीजों से डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब उस लक्ष्मीपति का किया धरा लगता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वो जो कुछ भी कर रहा है आपको भड़काने के लिए कर रहा है। हर दिन अलग अलग लोगों को लेकर आ रहा है। चाहे वो जो कुछ भी कर ले, जब तक इस घर पर नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा तब तक उसकी अंतिम दिशा वैकुंठ मार्ग ही रहेगी। शाबाश, आखिर ऐसी बोली से खुद को रचयित्री साबित किया है। क्या कहा? ज्योति लिखती भी है क्या? अरे यही तो दुख की बात है। दुख किस बात का? पत्नी रचयित्री हो तो शाबाशी देनी ही है, तो उस पर जलते नहीं है। अरे जलन नहीं है, मेरी हालत बोलने लायक नहीं है। आप तो चुप ही करो जी। आपके इस नाटक से आपकी बात पर यकीन न कर ले यहाँ सब। भाभी, लक्ष्मीपति के कांड की बात कर रहे हैं तो टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रही हो? मैं नहीं, तुम्हारे भैया कर रहे हैं ये सब। आप सब लोग यूं ही हंसी खुशी रहें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन को शांति मिल रही है। इस शांति को परमानेंट करना है तो आपको हमारे यहाँ हैदराबाद आना है माँ। मैं? क्यों नहीं? हैदराबाद? नहीं आ सकती क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं बड़ी माँ? क्योंकि माँ, मैं अकेले नहीं जा सकता माँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना माँ, प्लीज। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तो तुम भी यहीं रहो। तुम्हें यहाँ क्या कमी है? ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। मैं अपने बड़ों की मेहनत की संपत्ति को सिर्फ बैठकर खाने जितना आलसी नहीं हूं माँ। मतलब तुम्हारे दादा परदादा की संपत्ति तुम्हें अब नहीं चाहिए? तो फिर जाओ, तुम्हारी मर्जी। कोई मेरे पति का अपमान करे, ये मैं नहीं सह सकती। माँ, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। कोई बदलाव नहीं होगा। माँ, तुम जाओ। मुझे एक अच्छा रास्ता मिला है माँ, इसलिए मुझे मेरे बड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। उस संपत्ति से तुम यहां मंदिर बनवा लो और उसी मंदिर में पूजा करती रह जाओ। मैं हैदराबाद जा रहा हूं, जाने के बाद तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं तो इसी एड्रेस में रहूंगी। तुम्हें मेरी याद आए तो देखने आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आपको अगर दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। आपको इस वातावरण में छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप हमारे साथ रहोगे तो हमें भी थोड़ा धैर्य मिलेगा। आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। पूर्णिमा के बाद
सब साथ में ही चलते हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। आपकी मर्जी माँ, आप जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकती हो। दादी माँ, क्या आप सच में हमारे साथ आएंगी? हाँ, सच में आ रही हूँ बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी दादी मेरे साथ आएगी, मेरी दादी मेरे साथ आएगी। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? यही होगा, वो कहाँ जाएगा? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया था? उसकी अब तुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे बुलाने आया हूँ। बुलाओ उसे। लक्ष्मी। हाँ माँ जी। प्रसाद कहाँ है? वो नहीं है। नहीं है? वो कहाँ गया था? पता नहीं माँ जी। वो कहाँ गया होगा? बिना खाना दिए तुमने उसे भूखा रखा होगा। भूख की वजह से वो कहीं चला गया होगा। मुझ पर गुस्सा होने की वजह से आप सबने मिलकर उसे खूब डांटा होगा। इसलिए मैं उसे अपने साथ लेने आया हूँ। हाँ, ए मालतम्मा,
अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये आप भी जानती हैं। अगर किसी कारण से उसने कोई भी गलती की है तो आप सबको उसे समझाकर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, वो पागल कब जाएगा कब आएगा मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए महात्मा। अगर सुबह तक आपने मुझे मेरे बेटे को नहीं सौंपा तो आप सब देखेंगे कि आप सबका जीवन कैसा हो जाएगा। हाँ, ये प्रसाद बिन बताए कहीं चले जाए और यदि किसी खतरे में भी पड़ जाए तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? लेकिन कहाँ है वो? क्या कर रहा है ये लड़का? लक्ष्मी, जरा जाओ और देखो वो कहाँ गया है। जी माँ जी, देखती हूँ। गुरुजी, क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? मैंने आसपास हर जगह तलाश लिया, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। मूर्ख है, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। मंद बुद्धि है, विभिन्न रूपों में नाग भैरवी भ्रम पैदा करती है। कहाँ चले गए? पता नहीं गुरुदेव। कितना भी समझाओ नहीं समझते। गुरुजी, हमें उस जगह जाना चाहिए जहां पर हमने उस नाग भैरवी को जमीन के अंदर दफनाया था। ठीक है, चलो। चलिए। हरीश बाबू, हम लुका छिपी खेलेंगे। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ और आपको हमें पकड़ना है। अगर आप हमें पकड़ लेंगे तो हम चोर हो जाएंगे और अगर नहीं पकड़ पाए तो आप ही चोर रहेंगे। ठीक है? 1 2 3। सूर्या, आ रहा हूँ। पकड़ो। आ रहा हूँ। हाँ, ये लो। सूर्या, आओ आओ सूर्या, यहाँ। सूर्या। सोनी, हाँ, सूर्या, इधर इधर। आओ। हरीश बाबू, हरीश बाबू। अरे सूर्या, लक्ष्मी। माँ जी बुला रही हैं। माँ जी आ रहा हूँ। चलो चलो। सोनी, यहाँ पकड़ूंगा। कहाँ हो? सोनी, सोनी, कहाँ हो? कहाँ चली गई? सोनी, सोनी, कहाँ हो? कहाँ गई? पकड़ लूंगा। सोनी, कहाँ गई? पकड़ लिया, पकड़ लिया। हरीश। हाँ, क्या आप हो चाचा? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तुम खेल रहे हो ना, आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहे हो ना, तो अभी खेल लो क्योंकि भविष्य में तुम नहीं खेल सकते। ठीक है चाचा, मुझे मारो मत चाचा। अरे हरीश, इस धागे को लेकर इंद्राणी के हाथ में बांध दे। ये क्या है चाचा? सवाल मत पूछ, मैं जो कहता हूँ वो कर। बताओ ना चाचा। सवाल मत पूछ, मैं जो बोलता हूँ वो कर। नहीं तो मार डालूंगा। मारो मत चाचा। इसे इंद्राणी के हाथ में बांधोगे या नहीं? ठीक है, मैं बांध दूंगा। ये मत कहना मारो कि मत। मैंने कहा था। ठीक है।
इधर आ, आंखें पोंछ, आंखें पोंछ। चल जा, चल जा। सोनी, सोनी तुम कहाँ हो? सोनी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। आ रहा हूँ, पकड़ लूंगा तुमको। सोनी, क्या तुमने ये देखा? ये रंगीन धागे कितने अच्छे हैं। हाँ, ये तो अच्छा है। तुम्हें ये कहाँ मिला? वहाँ गिरा था, मैं उठाकर लेकर आया। क्या मैं इसे तुम्हारे हाथ पर बांधूं? हाँ, बांधो। सोनी, सोनी, क्या हुआ सोनी? सोनी, सोनी, क्या हुआ सोनी? क्या हुआ सोनी? सोनी, ये क्या हो गया? सोनी, सोनी, ये क्या हो गया? अंकल, ये सोनी नहीं है, सांप है। दिखाई नहीं देता क्या? देखो। प्लीज अंकल, सोनी को ठीक करो अंकल। प्लीज अंकल, ये सांप है। इसे ठीक करो अंकल। कुछ नहीं करूंगा, चले जाओ। नहीं जाओगे तो मार डालूंगा। जाओ। तुमने मेरा विरोध किया इंद्राणी, तुमने मुझे चुनौती दी। अगर तुम जिंदा हो तो मेरे जीवन के लिए खतरा हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंद्राणी, आज तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। इंद्राणी, तुम खत्म। तुमने मेरी नींद ले ली। इंद्राणी, अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ? बोलो। मुझे देखो, मुझे देखो और इसे देखो। ये तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे लिए ही बना है। और मैं तुम्हें राख कर दूंगा, राख कर दूंगा मैं। हाँ, राख कर दूंगा। तुम्हें जला डालूंगा इंद्राणी। देखती रहो। आज से तुम्हारा काम खत्म इंद्राणी। हो गया, तुम्हारा काम खत्म। ये लो, ये लो, ये तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मेरा काम पूरा।
तुम गई। मैं जीत गया। सुनी? मेरा काम आखिर पूरा हो गया। हाँ? हाँ? ए, रुको रुको, मार डालूंगा अगर नहीं रुकोगे तो। भाभी, आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। भले ही संपत्ति की इच्छा हो, लक्ष्मीपति अलग अलग लोगों को घर भेजना और डराना केवल संपत्ति के लिए ये विश्वास योग्य नहीं है। संपत्ति के लिए नहीं तो क्या कारण हो सकता है? जो आया उसका वेश देखकर ऐसा मुझे लगता है। उनका तो व्यवहार भी बहुत अलग है। सच में दीदी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या आप जानते हैं कि संपत्ति के प्रति लक्ष्मीपति का अटलट का कारण क्या होगा? तो क्या होगा? ये नाग समुद्रम पुराना गांव है, ऐतिहासिक जगह भी है। अच्छा, हाँ फिर? क्या अभी इतना भी नहीं सोच सकते? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सोच सकती। ये घर भी बहुत पुराना है। हाँ ना, इसको देखकर ही लगता है। ऐसे घर में होगा गुप्त निधि। इसके अलावा ये घर नाग प्रतिष्ठा है। निश्चित रूप से एक बड़ी निधि जरूर होगी। शायद लक्ष्मीपति ऐसा ही सोचता है। ये तो लक्ष्मीपति का भाव होता है। अरे बाप रे, तो हमें उनके लिए निधि छोड़ देनी चाहिए। हम क्यों छोड़ेंगे, हम इसे ले लेंगे। हाँ, निधि के बारे में ज्यादा मत सोचो और दिमाग को ज्यादा परेशान मत करो। सांस असली निधि है, पता है? अगर सांस ली जाती है तो असली निधि भी ली जाती है। लेकिन फिर निधि है या नहीं ये तो नहीं जानते। हम कई चलचित्रों में ऐसा देखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है। अगर निधि वास्तव में ही है तो नाग देवता जरूर इसकी रक्षा करेंगे। ऐसा कैसे हो गया? मेरे शिष्य को मार डाला लड़की के शरीर में प्रवेश करके। कोई भी सांप इस नागेश्वर के वश में आ जाएगा, लेकिन उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करके वो नागिन मेरे वश में नहीं आ रही है। उसके शरीर में प्रवेश करके वो हंसती है, वो हंसती है, वो हंसती है मुझ पर। इसमें कुछ तो रहस्य है। कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है? अगर ऐसा ही होता रहा तो नाग शक्ति को प्राप्त करने का मेरा प्रयास विफल हो जाएगा। गुरुजी, वहां देखिए। कौन है वहां? मालती देवी का दत्तक पुत्र। वो समय पर दिख गया। ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। उस नाग भैरवी को हमारे ओर से पहला उपहार होगा उसका शव। किश्ताया ने तुम्हें पकड़ लिया नाग भैरवी। अब मैं तुम्हें नागांतक स्वामी के हवाले कर दूंगा।
और मैं खूब धन कमाऊंगा। मैं तुम्हें नागांतक स्वामी को सौंप दूंगा। गुरुजी, चित्रलिंगम को क्या हो गया? चित्रलिंगम, चित्रलिंगम, गुरुजी, चित्रलिंगम, नागभैरवी! उसने चित्रलिंगम की भी जान ले ली। भाभी, इस गांव में आके बहुत दिन हुए हैं, पर अब तक यहाँ कुछ नहीं देखा है। एक काम करते हैं, उनसे पूछ कर देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने के लिए है। दादा, हाँ, यहाँ आइए। आता हूँ मालकिन। दादा को पूछ कर देखते हैं। हाँ, दादा को पूछ कर देखते हैं। नीलू, शाम को जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं इस गांव में क्या क्या है देखने के लिए? एक बंगलो है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक भगवान का मंदिर भी है। वहाँ चलेंगे क्या? दादा, यहाँ तालाब है। बहुत बड़ा तालाब है बेटी। सबसे बड़ा तालाब तो गोदावरी के पास वाला है। उस रोड पर बहुत मंदिर हैं, देखने लायक बड़े बड़े मंदिर हैं। अच्छा, हाँ, सही कहा आपने। अच्छा, हाँ। नमस्ते मैडम। आखिर आप हो कौन? इस गांव का पोस्ट मास्टर हूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पोस्ट ऑफिस में कुछ आया है। रूपा कौन है आप में से? मैं ही रूपा हूँ। क्या हुआ? कोई गंगाधर है, उसने आसिफाबाद से फोन किया। क्या कहा है उसने? आपकी जीप रिपेयर में गई है, 2 है। दिन और लगेंगे। अच्छा, ठीक है। बाप रे, और 2 दिन लगेंगे। चलता हूँ मैं। देखो ये कैसे पतला हो गया है। 4 दिन गांव से बाहर क्या गया मैं, यहाँ पर सब कुछ खराब करके रख दिया। अरे तुम ही देखो कैसे पतला हो गया। पता नहीं, घास नहीं खिला रहे थे क्या? खिलाया। ऐसे कैसे पतला हो गया? अरे इन्हें भूख नहीं लगती है क्या? माफ कर दीजिए साहब। अरे बिल्कुल भी घास नहीं खिलाया क्या? तुम लोग तो दिन में 3-3 बार खाना ठूसते हो। अरे सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? घास डालना भी। तुम क्या कर रहे हो फिर? अबे देख क्या रहा है? कान के नीचे एक मारूंगा अभी। साहब। कौन है? मैं रामदास हूँ साहब। मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। मन लगाकर काम करो, समझे? ठीक है साहब।
ए, तमाशा देख रहे हो क्या? पानी डालो। हाँ ठीक है साहब। ए, वो तो ऐसे ही नाटक करेगा, तुम तो कम से कम ध्यान दो। हाँ। नमस्ते साहब। क्या रामदास, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ साहब। मैंने जो काम बोला था वो तुमने कहाँ तक किया है? उसी काम में हूँ साहब। आप बताओ मुझे किसे लेकर आना है आपके लिए? धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा गला दबा देंगे। आप चिंता मत करो साहब, रामदास गला दबाएगा पर किसी को वो मौका नहीं देगा। वो मुझे पता है, धीरे बोलो। ठीक है साहब, बोलो। एक 10 साल की बच्ची को लाना है बोल के कैसी दिखेगी बोला था, याद है ना? बिल्कुल याद है साहब। उस बच्ची को संभाल कर लेके आना पड़ेगा। ये काम तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, अगर ये किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पर मेरा आपको पता है ना? ठीक है, ये रखो, काम खत्म होने के बाद बाकी जो भी बचेगा ले लेना, समझे? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। निधि के लिए इंसान की बलि की तैयारी हो रही है। बुआ, आंखें जल रही हैं। लक्ष्मी, जरा पानी लेकर आना। आ रही हूँ। हाँ, सांप! माँ जी, जल्दी आइए, सांप आया है। माँ जी, जल्दी आइए, सांप! माँ जी, जल्दी आइए। दीदी, जल्दी क्या आओ। हुआ? क्या? सांप आया है। कहाँ है सांप? कहाँ है माँ जी? हाँ, कहाँ है? यहाँ, यहाँ, इधर आइए। जल्दी हाँ? आइए, देखिए, इधर इधर। माँ जी, कुछ अरे करिए। माँ, नाग देवता, कृपा करो देवता। बेटा इंद्राणी, तुम मत जाओ। अरे बेटा इंद्राणी, पास मत जाओ उनके। कुछ नहीं होगा दादी। सोनी, अरे रुको। रुको सोनी। मम्मी, बात कुछ सुनो नहीं सोनी। होगा। अरे रे, मेरी बात मानो बेटा। अरे रुक जाओ। पास नहीं जाते। हे नाग देवता, रक्षा करो देवता। सोनी, हमारे घर आए हो, कैसे हो तुम? जाओ।
पकड़ो सोनी। पकड़ो सोनी। कम ऑन सोनी, पकड़ो। अरे हरीश, वहाँ पे एक बकरी है, उसे पकड़ते हैं, चलो। पकड़ते हैं, चलो। कितनी प्यारी है ना। अरे ये तो भाग रही है। ये बहुत अच्छी है ना। हाँ इसे साथ में ले चले क्या? हाँ ठीक है सनी। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। बाद में आके ले जाते हैं। हाँ। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी है पर फिर भी अच्छी है ना। नेचुरली कुछ भी पुराना नहीं लग रहा था। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत शांति है। इसलिए कहते हैं कि शहर गर्लफ्रेंड जैसा है और गांव माँ जैसा है। ए, क्या शोर मचा के रखा है। ओहो, क्या सही बात बोली है आपके भैया ने। उनको खेलने दो। घर में कोई नहीं है क्या? कौन चाहिए आपको? वो बुड्ढी कहाँ पर है अभी? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? आँख से खाएगी क्या? क्या कर लेगी? वो बुड्ढी इतनी अच्छी लगती है। बहुत नाटक कर रही है वो। उसे बोलो चुपचाप रहने के लिए। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ओह, शहर से जो बहू आई है वो तुम ही हो क्या? तुम्हारे आने से जोश बढ़ गया बुड्ढी का। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बक रहा है? क्या हुआ रूपा? घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, सीधी बात करते हैं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। लक्ष्मी जी माँ जी। इसको अंदर किसने आने नहीं दिया? पता माँ जी। कोई मुझे रोक सकता है क्या? मेरा मन हो गया, मैं आया। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या काम है तुम्हें यहाँ? तुझसे ही काम है बुढ़िया। हाँ? शहर से बच्चे आ गए तो तेरा जोश बहुत बढ़ गया है क्या? मतलब तुझे वो लक्ष्मीपति ने भेजा है क्या? बिल्कुल सही समझा। तुझे तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। बकवास बंद करो, यहाँ पर क्यों आए हो? भैया, वो देखने में पागल की तरह है, उससे क्या बातें करना। सूर्या! नहीं माँ जी, वो घर पे नहीं है। जरूरत होने पर ये घर पे नहीं होता। क्या हुआ? नौकर के साथ भागने की सोच रही हो क्या? भाग के तो दिखाओ। क्या चाहिए तुझे? तुम सब अभी के अभी शहर चले जाओ। और? तुम्हारी सारी संपत्ति लक्ष्मीपति को मिलनी चाहिए। और? इस बुड्ढी को घर छोड़कर जाना होगा। और बताओ।
उतना ही है ना या और भी कुछ चाहिए? मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। माँ, नाग भैरवी, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे पाप हो गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? दादी के पैर पर गिर जाओ, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। माफ कीजिए माँ जी, माफ कीजिएगा। मैं उस लक्ष्मीपति की बातों में आ गया। उसने मुझे लालच दिया तो मैं उसका साथ देने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उठो। उस लक्ष्मीपति ने चाल खेली माँ, लेकिन आप डरिए मत। ये नाग माता जब तक आपके घर में है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, देखिए, इस बच्ची की हंसी देखिए। गुस्सा करती है तो साक्षात नाग भैरवी लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मल्लाना, तुम जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सोनी, हमारे घर आई हो? कैसे हो तुम? अब जाओ।
माँ, नाग भैरवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर देना माँ। माँ, मेरे पैर मत पड़ो, मेरी दादी के पैर में गिर जाओ, उनसे माफी मांगो। नागराज को मारने वाले को वो कुछ नहीं करते। अरे रे, ये क्या? ये गले में क्यों डाल रही हो? देखो रूपा। अरे एपी, बच्ची ने नागराजा को अपने गले में डाल लिया। दे दो लगता बेटा। है बच्ची के हाथ में नाग रेखा है। बच्ची दो के बेटा साथ उसे। नागराज बच्ची बहुत से खुश साथ ले है। लो, कहा ना, देखो तुम सुन कितने क्यों नहीं रहे प्यार हो? से बच्ची ले के लो। गले में है। क्या हुआ दीदी, क्या बात करना चाहती हो? बोलो दीदी, क्या हुआ है? आप में से कोई भी मेरी फीलिंग समझ नहीं रहा है। तुम बोलोगी तब समझेंगे ना। माँ को बोला तो मजाक की तरह समझ के छोड़ दिया। हम ऐसे नहीं करेंगे। क्या है बताओ ना। हरी के साथ थोड़ी देर पहले चेस खेलने वाली सोनी नहीं है। फिर कौन है? ये तो कोई और है। क्या बोल रही हो भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? इंद्रानी ही चेस खेल रही थी ना। यही कंफ्यूजन है आपके और मेरे बीच। दीदी, आप कंफ्यूज होकर हमें भी कंफ्यूज कर रही है। बात क्या है? देखो मेरी बात सुनो। वहाँ सोनी की जगह किसी सांप को देखा था मैंने, और वहाँ पे एक बच्ची भी थी। सांप को और बच्ची को, दोनों को देखी ना? ये कोई मजाक नहीं है नीलू, मैं सच बोल रही हूँ। अरे मजाक नहीं है तो क्या है? कभी सांप बोलती हो, कभी बच्ची बोलती हो। क्या हुआ है आपको? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखो मैं माँ की कसम खा के कहती हूँ, सोनी की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोनी की जगह वहाँ पे सांप को देखा है, एक सांप को देखा है। क्या हुआ नीलू, भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? दीदी को भी पंडित की बेटी की तरह स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है शायद। किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना ही सही रहेगा।
वो मांत्रिक दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा था जीजाजी। नागा निधि के बारे में पूजा करके बहुत भरोसेदायक जवाब दिया है। उसके बोलने का तरीका देख के लगता है जरूर ऐसा ही होगा, पर इंसान की बलि चाहिए कहाँ है, वो बात है। बातों का तो नहीं पता, इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जेल में बैठकर पूरी जिंदगी संगीत गाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जीजाजी? और कैसी बात करूं? हाथ के बीच में आग रखकर नाच रहे हो तुम, हैं? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आप हमेशा से ऐसे ही हैं जीजाजी, बोलने तक जान ले लेंगे और बोलने के बाद आप अपना भाषण शुरू कर देंगे। क्यों बोल रहा, समझने की कोशिश करो। उम्र में तुमसे बड़ा हूं मैं। ऐसी चीजें चुपचाप करनी चाहिए। पीने के बाद तो इंसान नहीं रह जाता है, पीने के बाद तो सब कुछ उगल देता है। ऐसे विषय अगर बाहर आ गए तो तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता है। अरे वो मुझे नहीं पता है क्या? पता है, इसलिए 6 बार जेल जा चुके हो तुम। अब तो संभल कर रहो। उस निधि के बारे में वैसे भी बहुत लोग बातें कर रहे हैं। सुनो, हाँ। वो निधि सच में है। हमारी किस्मत अच्छी है तो पीढ़ियों तक बैठकर खाएंगे, इतनी संपत्ति मिलेगी हमें। और अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बोलने के लिए पूछा तो मुंह खोलकर गालियां सुनाई किसी ने मुझे। वैसा ही आपका बर्ताव है। तेरे कांड का नतीजा ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और वो भी किसी और के कहने पर। साहब। कौन है? रामदास हूँ साहब। क्यों रे? मैंने जिस काम के लिए कहा वो कहाँ तक पहुँचा? काम हो गया साहब। शाबाश, उस रूम में रख के ताला लगा दो। ठीक है साहब। कौन है रामदास? वो सब आपको क्यों बताऊं जीजाजी? आपको पता है हर दिन बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। बुलाया है तो 3-4 अच्छी बातें बोल के निकाल सकते हो ना। वो तब बोलूंगा जब तुम्हें टाइम मिले तो ना। फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया। रुको, मैंने जो कहा उसका क्या हुआ? हो गया है साहब। हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा कमरे में रखकर ताला मार दिया है। चाबी वहाँ रखो। ठीक है साहब। तुम थोड़ी देर वहीं रोको। ठीक है साहब। मैंने कहा ना, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा, ठीक है ना? तो फिर कल मिले हम। ठीक है, तेरी बात मुझे समझ में आ गई। और सुन, बड़े होने के नाते मैंने जो बोला उसे भूलना मत। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं चलता हूँ। ये रामदास है। अरे इस रामदास को तो देखो, ये तो दिखने में राक्षस जैसा लग रहा है। इसकी रक्षा अब भगवान ही करेंगे। हे रामदास। हाँ साहब। उसे इतनी आसानी से कैसे उठा के लाए हो? ये रामदास सोचे तो कोई भी काम आसान हो जाता है साहब। शाबाश, तुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा रामदास। ठीक है साहब। आज की रात इंसान की बलि। हे रामदास। बोलो साहब, क्या करना है? तुम्हारे जैसे पहलवान मुझे 10 और चाहिए। क्यों क्या करके मुझसे सवाल मत करना। मैं जब बोलूं तब तैयार रहने चाहिए। सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि हमारे लिए जान तक भी देने को तैयार हो। अरे कितना भी खर्चा होगा वो सब चलेगा। ठीक है साहब। बात पर खरा उतरना मेरी आदत है। काम बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो जाना चाहिए। वो सब आप मुझ पर छोड़िए और बेफिक्र हो जाइए साहब। अरे मेरा डर मेरा है, तुम जाके उस काम को शुरू करो, जाओ। ठीक है साहब। उस साधु के कहने के मुताबिक इंसान की बलि तैयार है। 10 साल की बच्ची ऊपर से वो भी माला तम्मा की पोती है। कब का शहर चला गया बेटा, परिवार के साथ वापस आया करके बहुत खुश हो क्या माला तम्मा? रहो और खुश रहो।
बहुत ही लाड़ प्यार से बचपन से देखते हुए बड़ी की हुई पोती दिख नहीं रही है करके तुम रो रही हो तो तेरा बेटा आके पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तो तू पंख टूटे हुए पक्षी की तरह तड़पेगी। तो तब मेरा दर्द समझ में आएगा तुझे, तब समझ में आएगा मालतम्मा, ये मेरा वादा है। हाँ, तब तुझे समझ में आएगा मालतम्मा, ये मेरा वादा है। इतना दूर क्यों लेकर आए हो? आपको एक कहानी सुनाने लाया हूँ। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो गंधर्व कौरवों की तरफ से लड़े थे। तब श्री कृष्ण ने सारे गंधर्वों को शाप दिया था और तब से कहा जाता है कि सारे गंधर्व यहाँ पत्थर बनकर पड़े हुए हैं। अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो मिलता है। इतना ही है या और कुछ कहानी है? हाँ, इतना ही है। सुनिए जी, यहाँ बहुत अच्छा है ना? हाँ, वैसे भी गांव है ना। सिटी में बस की आवाज, व्हीकल्स की आवाज सुन सुनकर मेरे कान फट गए हैं। यहाँ देखिए ना, कितनी शांति है, कितना आनंद है यहाँ, है ना? अच्छा, कल तक तो जाने की बात कर रही थी। कहा तो था, पर कभी रुकने का मन करता है और कभी जाने का मन करता है, क्योंकि इस घर की लड़कियों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है। जो भी हो, हम थोड़े दिन और रुककर ऐसी और जगहों को देखकर चलते हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है। वैसे भी यहाँ पास में एक वाटरफॉल है, सुना था। कल वहाँ चलें क्या? हाँ जरूर। कहाँ है बच्ची? कहाँ गई? रामदास ने कहा था कि वो इसी कमरे में है। ये कपड़ा, ये काला कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा है? क्या? क्या हुआ? सांप, सांप, सांप! मार दूंगा तुझे। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? नहीं है। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया? कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया?
रामदास, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। ए रामदास, बच्ची की जगह सांप को लेकर आ गया। मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मीपति, तुम्हें नाग निधि चाहिए क्या? नहीं चाहिए। दुराशा बुराई ही करता है। तुमने निधि के लिए बलि का भी इंतजाम किया है ना? एक सांप को देखकर इतना डर गए हो, 1000 सांपों को देखकर क्या करोगे? सारे सांप तुम्हारी रूह को वश में कर तुम्हें खत्म कर देंगे। सोच कर देखो। मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस बार के लिए तुम्हें माफ करके छोड़ रही हूँ। ठीक है माँ। पहले जाके मलाथी देवी जी से माफी मांगो। ठीक है माँ। अनुक्षण उनका सहारा बनकर रहो। जाओ। ठीक है माँ, ठीक है, ठीक है माँ, ठीक है माँ। चलो चलो गुरुजी। शंभुलिंगम, शंभुलिंगम, शंभुलिंगम। प्रणाम गुरुजी, बड़े गुरुजी प्रणाम। तुम्हें क्या हुआ था शंभुलिंगम?
नदी में नहा के वापस आया तो मुझे इस टावर में ये चित्रलिंगम नहीं दिखा, तो मैं बाहर खड़ा होके उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पर गिर पड़ा गुरुजी। झूठ मत बोलो, सच बोलो कि क्या हुआ था। सच्ची तो बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के। हमारे इस टावर पर एक कोया डोरा आया था। कोया डोरा? कौन है वो कोया डोरा? पता नहीं, मुझे क्या पता। आपने जो ये तावीज दिया है, उसने कहा कि इसे जलाकर दूसरा तावीज देता हूँ। मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। इसलिए तुम बच गए। ये सब नाग भैरवी का किया धरा है। आपने चित्रलिंगम को कहीं देखा क्या गुरुजी? चित्रलिंगम? चित्रलिंगम का अब क्या है? चित्रलिंगम को तो कब का नाग भैरवी ने डस के मार डाला। चित्रलिंगम मर गया? चित्रलिंगम मर गया क्या गुरुजी? इतने लोगों को मारने वाली उस नाग भैरवी को खत्म करने तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस नाग भैरवी को मारे बिना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो, उसे मार दूंगा मैं। जम्बुलिंगम, हमें ऐसे राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, किंतु हमें नाग भैरवी से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सोचना होगा। हाँ, इतने लोगों की जान लेने वाली नाग भैरवी का अंत करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। चित्रलिंगम की आत्मा की शांति के लिए हमें उसे मारना ही होगा। मैं उसे मार दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो सब इतना आसान भी नहीं है। एक साधक को संयम में रहना चाहिए। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, तुम्हारा कार्य और हमारा कार्य दोनों का कार्य पूर्ण होगा। कांस्टेबल सर। घर में कौन है, जरा देखो। ठीक है सर। मैडम जी, मैडम जी। हाँ लक्ष्मी, कौन आया जरा देखो। इंस्पेक्टर साहब आए हैं मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं इसलिए आया हूँ कि ये कौन है? आई एम रमेश फ्रॉम हैदराबाद। मेरी बहू के भाई हैं, पुष्कर देखने आए हैं। आप क्या करते हैं? मैं हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ। आपके घर में प्रसाद कौन है? उसकी परवरिश हमारी बुआ करती हैं। उसको आपके घर से गए हुए कितने दिन हो गए? क्या हुआ, लक्ष्मीपति ने कंप्लेन की है क्या? देखो साहब, आप उसकी बातें बिल्कुल मत सुनो। उसने हमारी माँ को उल्टा सीधा कहा है, संपत्ति के लिए इनको धमका रहा है। हाँ जी, रोज किसी न किसी को घर बेचकर धमकाता रहता है। कब क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। वो एक मूर्ख है, एक बार पहले भी जेल जा चुका है, तब भी उसमें अक्ल नहीं आई। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें किसी लक्ष्मी के बारे में नहीं पता, उसने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। हम सर्च के लिए कल जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ एक डेड बॉडी मिली है। पूछने पर पता चला कि वो प्रसाद की बॉडी है। हाँ? माफ कीजिए माँ जी, शायद वो किसी जहरीले जानवर के काटने से मर चुका है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बॉडी काली होकर फूल चुकी है। क्या आप सच कह रहे हैं? Is it snake bite? आई कांट से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते। अरे माँ, अरे माँ। सर आप यहाँ आइए। बड़ी माँ, अब हमें क्या करना होगा? कल पुलिस स्टेशन आकर आप बॉडी को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आ जाइए। चलो। क्या हुआ अंकल?
कुछ नहीं हुआ बेटा, सच में कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ। भैया, पापा आ रहे हैं।